हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव फिर से रणभूमि फैमिली में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। परसेंटेज को लेकर हमारा डिस्कशन डे बाय डे ग्रो करता ही जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल से कनेक्टेड हैं, पिछले वीडियोस से कनेक्टेड हैं और एक अच्छा एडवांटेज लेने का भाव आप लोग बनाए हुए हैं। फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस कम टू द सम क्वालिटी क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू शेयर। क्वेश्चन हमारे सामने है, अ ट्रेडर सेल्स सोप्स इन एन इकोनॉमी पैक ऑफ 4 सोप्स पर पैक। उसने कुछ पैकिंग्स बनाई हैं, इकोनॉमी पैक्स उसने तैयार किए हैं। उसने 4 सोप्स पर पैक के हिसाब से एक पैकिंग बनाई। ईच पैक बीइंग चार्ज्ड एट द लिस्टेड प्राइस ऑफ 3 सोप्स। वो 3 सोप्स का तो आपसे पैसा लेगा और देगा कितना आपको? 4 सोप आपको देगा। मतलब कि हर 4 सोप में 1 सोप वो आपको फ्री दे रहा है, डिस्काउंट के रूप में दे रहा है। फॉर एवरी सेट ऑफ 5 सच पैक्स, वो फर्दर अगर इस तरीके के आप 5 सेट उससे खरीद लेते हो तो 1 सोप आपको वो और फ्री गिफ्ट देता है। मतलब डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट देता है। कस्टमर ने कितना पैक्स बाय किया? 12 इकोनॉमी पैक्स। 12 इकोनॉमी पैक्स 4 के हिसाब से कितने सोप उसने बाय कर लिए? टोटल 48 सोप्स। उसकी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग 5 पैक के साथ वो 1 फ्री सोप और आपको देता है, तो 10 के पीछे कितना और देगा? 2 सोप आपको और फ्री मिलेंगे। मतलब 12 इकोनॉमी पैक्स में आपको 2 फ्री के सोप्स और मिलेंगे। टोटल दुकान से कितने सोप्स जाते हैं? 50। इसमें डिस्काउंट वाले कितनी है? इन 48 के अंदर 4 के अंदर 1 है, तो यूं समझो कि 48 के अंदर कितने हैं? 12 और 2 ये वाले 14 का आपको डिस्काउंट मिलता है दुकानदार से। बीइंग ए शॉपकीपर मैं आपको 14 का डिस्काउंट देता हूं। कितने पे? 50 पे। परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेंगे तो 14 का डिस्काउंट 50 पे 14/50 इंटू 100 परसेंटेज डिस्काउंट जो क्वेश्चन की डिमांड है 14/50 इंटू 100। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 28%। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person has amount with him. उसके पास कुछ रुपए हैं, हमको नहीं मालूम कितने रुपए हैं, और लास्ट में उसने इनिशियल अमाउंट की ही बात हमसे की है। Let us see. 25% of stolen numbers, 10% loss through a hole in the pocket. जितना भी मनी उसके पास था, ये समझो कि ये 35% मनी उसका लॉसेस में चला गया। 50% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन फूड। अब बचे हुए पैसे का आधा पैसा, 2 में से 1 हिस्सा फूड पे चला गया और 1 हिस्से की उसने क्या खरीद ली? बुक्स खरीद ली। He walks back home because all the money is spent over. उसकी सारी मनी खर्च हो चुकी है। यहां पे 1/2, 2 हिस्से में से 1 हिस्सा उसने फूड पे खर्च किया है, 1 हिस्सा उसने बुक्स पे खर्च किया है। वो 1 हिस्सा कितने का है? 26 रुपए का। तो 2 हिस्से यहां तक की मनी उसके पास कितनी थी? 52 रुपीज थी। ये 52 रुपीज कौन सा रिमाइंडर पार्ट है? ये 35% खर्चा होने के बाद का हिस्सा है। ये 65% की वैल्यू है। ये लगभग 2/3 है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं
3 में से लगभग 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से 52 के, तो 3 हिस्से के लिए जो हमारा फिगर यहाँ पे टारगेट होता है वो टारगेट होता है 80 रुपए, क्योंकि 2 हिस्से 52 के, 1 हिस्सा 26 का, 3 हिस्से 78 के। मैं अप्रॉक्सीमेशन की बातें कर रहा था, टाइम को कैसे सेव करना है, इन छोटी छोटी बातों में इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो चीजों को इस तरीके से ऑरली सॉल्व करने का भाव रखो, और आपने एग्जैक्ट करना है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये 65 की वैल्यू है, और आपको 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आप 80 पे फिर से कमेंट कर सकते हैं। I hope the question is clear. Let us go for the next one. एक लंबी सी स्टेटमेंट की नेचर आप देख सकते हैं। कुछ वेन डायग्राम अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी हम करते आए हैं, फिर से एक सिस्टमैटिकल तरीके से मूव करते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। बातें हो रही हैं 2 गेम्स को लेकर, बैडमिंटन को लेकर, टेबल टेनिस को लेकर। तो लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम जिसमें ये सर्कल बैडमिंटन के लिए ड्रॉ किया और मैंने ये सर्कल टेबल टेनिस के लिए ड्रॉ किया। टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, टोटल ऑफ 85 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। टोटल 85 बच्चे हैं, सभी उसमें से टेबल टेनिस खेलते हैं। एक गेम खेलते हैं, दूसरी गेम खेलते हैं, दोनों गेम्स खेलते हैं। बोलता है नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो 70% है। किसका 70% है, नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। अगर बॉयज हमारा 100 पार्ट होंगे तो गर्ल्स उसमें 70 पार्ट्स होंगी। 70-100 7-10 की रेशो है बेसिकली गर्ल्स एंड बॉयज की। गर्ल्स और बॉयज की क्या रेशो दे रहा हमको वो, हम ये 85 का ब्रेकअप कर लेते हैं, इस रेशो के अंदर ब्रेकअप कर लेते हैं। 7-10 मतलब 17 हिस्से। 17 हिस्से में 85 का ब्रेकअप करता हूं, 1 हिस्सा 5 का, 7 हिस्से 35 के और 10 हिस्से 50 के। गर्ल्स और बॉयज का यहाँ पे इन स्टूडेंट्स का ब्रेकअप हमको कंफर्टेबली मिल गया। पहली स्टेटमेंट से ही ब्रेकअप हमारे सामने है। नेक्स्ट बोलता है द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, बी स्पेसिफिक। नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 50%। किसका 50%, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, 50। 50 का 50% वैल्यू कितना होगा, 25। 25 नंबर ऑफ बॉयज हैं जो सिर्फ कौन सी गेम खेलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। ये बी बॉयज के लिए बनाता हूं मैं, ये वैल्यू हमारी कितनी है, 25। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। बी 25, यहाँ पर गर्ल्स भी होंगी, यहाँ भी बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, और यहाँ पर दोनों गेम्स खेलने वाले बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। ये 25 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये 25 वो लड़के जो सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, 50% of the number of boys and total number of boys playing badminton। जो टोटल बॉयज है बैडमिंटन खेलने वाले वो 60% है टोटल नंबर ऑफ बॉयज का। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 50 का 60% 30। बैडमिंटन खेलने वाले टोटल लड़के कितने हैं, 30। 25 वैल्यू कौन सी है, जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, और बैडमिंटन सिर्फ बैडमिंटन और बैडमिंटन खेलने वाले कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी है, 30। इट मींस 5 लड़के ऐसे हैं
जो दोनों ही गेम्स खेलेंगे। इस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू 30 है, ये एरिया 25 है, तो ये एरिया कितना बचेगा 5। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दिस टाइम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ओनली प्लेइंग टेबल टेनिस, सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है हमारे पास 85। 85 का 40% वैल्यू कितने के बराबर 34 के बराबर। ये 34 कौन से लोग हैं? ये सभी बच्चे जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी गेम खेलते हैं? टेबल टेनिस। सिर्फ टेबल टेनिस का एरिया कौन सा है? बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के ये एरिया मेरे को कितना गिवन है? ये 34 गिवन है। आगे बढ़ते हैं। A total of 12 children play both badminton and table tennis। बोलता है 12 बच्चे कौन से हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, बैडमिंटन प्लस टेबल टेनिस। 5 तो लड़के हैं, इसको टोटल पूरा कर लेते हैं 12 का, मतलब 7 इसमें क्या हो गई हमारे पास? लड़कियां हो गई जो दोनों ही गेम्स खेलेंगी। लेट अस सी नाउ, हम जानते हैं ये सारे का सोलर टोटल कितना बनना चाहिए? ये 85 बनना चाहिए। मेरे पास सभी फिगर्स यहाँ पे नोन है एक्सेप्ट ये डेटा मेरे पास अननोन है। और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन की भी हमसे वो डिमांड कर रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू हमें डिसाइड करना है। अब ये सारा जो टोटल बनना चाहिए हमारा, जिसमें ये एरिया इंक्लूडेड है, ये एरिया भी इंक्लूडेड है, ये एरिया भी इंक्लूडेड है, ये बनना चाहिए हमारा 85। देखते हैं कितना शॉर्ट है हम। ये 34 और 12 46, 46 और 25 मिलके हमारा कितना हो गया 71। 85 में कितना कम है हम? 14 हैं। ये वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 14। दैट शुड बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। I hope the idea is clear। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी ही क्यों ना हो, हम एक सिस्टमेटिकल तरीके से उस पर वर्कआउट करते हैं तो हम चीज़ों को आसानी से मीट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को चाहें तो एक बार फिर से अपने लेवल पे गो थ्रू करें। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उससे कनेक्ट हो पाएंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है एक विलेज के अंदर 60% फैमिलीज हैव 1 काउ, 30% फैमिलीज हैव 1 बफेलो। बोलता है एक विलेज के अंदर 60% फैमिलीज के पास 1 काउ है और 30% फैमिलीज के पास 1 बफेलो है। फिर से मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूं छोटा सा यहाँ पे, दो चीजों को लेकर। ये मैंने बना दिया वो फैमिलीज जो 1 काउ रखती हैं और ये वो फैमिलीज जो 1 बफेलो रखती हैं। 60%, इस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू कितना है हमारे पास? 60%। और इस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू मेरे पास कितना है? दैट इज 30%। 15% फैमिलीज हैव बोथ 1 काउ एंड 1 बफेलो। ये वैल्यू हमारे को कितना दिया गया है? 15%, जिनके पास दोनों ही चीजें हैं 1 काउ एंड 1 बफेलो। ये एरिया मेरे पास कितना बच गया अंदर के अंदर? 45। और ये एरिया मेरे पास कितना बच गया? 15%। अगर मैं यहां से लेके यहां तक के इस टोटल एरिया की बात आपसे करूं तो ये कितना हो गया? वैल्यू इज 75%। टोटल जो भी फैमिलीज वहां पे हैं, और कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पे? देयर आर ओनली 96 फैमिलीज। 96 फैमिलीज में से 75% फैमिलीज वो फैमिलीज है जो वहां पे
या तो काऊ रखती है या बफेलो रखती है या दोनों ही एनिमल्स रखती हैं। तो 25% फैमिलीज कौन सी फैमिलीज हैं? 25% फैमिलीज वो फैमिलीज हैं जो वहां पे कोई भी इनमें से काऊ और बफेलोस नहीं रखती। यही क्वेश्चन उसने मांगा है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज दैट डजंट हैव एनी काऊ और एनी बफेलो। तो ये समझो मुझे क्या चाहिए, 96 का 25% वैल्यू चाहिए, इसका 1/4 चाहिए, आंसर क्वेश्चन का बनना चाहिए 24। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इस बार क्वेश्चन आसान था। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। In an opinion poll, 78% of those asked were in favor of at least one of the 3 sports person। फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कितने लोगों की बात हो रही है? यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है। सानिया, धोनी और आनंद की बात हो रही है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, 3 के कंटेक्स्ट में ड्रॉ करता हूं। ये सर्कल सपोज सानिया को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल सपोज धोनी को रिप्रेजेंट करता है, सानिया, धोनी, एंड दिस इज फॉर आनंद। जो भी उस ओपिनियन पोल में सर्वे किया गया उसमें 78% लोगों ने कम से कम किसी एक को इन 3 में से सपोर्ट किया, फेवर किया। 50% ऑफ दोज आस्क्ड फेवर्ड सानिया। 50% लोगों ने किसको? इस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू कितना बन गया हमारा? 50। इसी तरीके से 30% फेवर्ड धोनी। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 20% फेवर्ड आनंद। इस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 20। If 5% of those asked favored all of them, सभी का कॉमन एरिया, ये एरिया कितना हो गया? 5% हो गया। क्वेश्चन डिमांड करता है what percentage of those asked favor exactly one sports person। exactly one के लिए हमको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए। अभी नोटिसेबल बात ये है, मुझे इन तीनों एरियाज की वैल्यूज भी नहीं मालूम। इन तीनों एरियाज ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स पर्सन को पसंद करने वालों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मान के चलता हूं ये दोनों एरियाज मैंने यहां भी 0 बना लिया और ये भी 0 बना लिया। इसको 0 नहीं बना सकते, एग्जैक्टली 2 में एक वैल्यू तो हमको रखना ही होगा। ये वैल्यू अननोन है हमारे लिए। सपोज इस हिस्से को मैं यहां पे x रख लेता हूं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 50 में से अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो 5 और x दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके तो 45 बन गया और x मैंने और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 में से मुझे 5 तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 25 और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? x। Now the noticeable point is ये सारे एरियाज मिलके this one, this one, this one, this one, this one, this one and this one, ये सारे का सारा विदाउट ओवरलैपिंग में अगर ऐड करना चाहूं तो वैल्यू कितना बनना चाहिए? 78 बनना चाहिए। 78 में ये सर्कल, ये 4 एरियाज, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों वैल्यूज कितने हैं? 20 के बराबर है। तो ऊपर का ये सारा एरिया मेरे पास कितना बचना चाहिए? 58 के बराबर बचना चाहिए। अभी मैं अगर 45 और 25 को ऐड करूं तो ये 70 बनता है और मुझे इस टोटल को 58 बनाना है। मुझे एक बार उसमें x को ऐड करना था और 2 बार x को सब्ट्रैक्ट करना था। 70 और 58 का डिफरेंस क्या है?
ये 12 है। इट मीन्स जो x का ये कॉमन वैल्यू डिसाइड होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 12 डिसाइड होगा। ये पॉइंट अच्छा स्मार्ट पॉइंट है क्वेश्चन की, जो लूपहोल है इसको समझना जरूरी है। 12 ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये समझो कि ये 45 में से 12 घटाऊं तो ये एरिया कितना बचेगा मेरे पास 33। 25 में से 12 घटाऊं तो ये एरिया मेरे पास कितना बचेगा, दैट इज 13। और 20 में से ये 5 घटाऊं तो ये एरिया कितना बचता है 15 है। ये तीनों एरियाज जो मैंने सर्कल कर दिए हैं छोटे अंदर की तरफ, ये हमारे कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को दिखाते हैं, ये हमारे एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट्स पर्सन को दिखाते हैं जो हमसे क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया गया है। 33 और 13 46 और 15 मिल के सारा कितना बनता है 61%। दैट इज क्वेश्चन अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको केयरफुली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप क्वेश्चन को फिर से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अपने लेवल पे, चीजें आपको साफ से दिखाई पड़ेंगी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इस बार क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन स्मार्ट है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। फ्रेश फ्रूट कितना हमारे पास 55 kgs। इस 55 किलो के अंदर 68% पानी है, तो 32% क्या है सॉलिड कंटेंट। 55 का 32% 32/100, 32×160 17.6। दैट इज नीड टू बी फास्ट इन योर कैलकुलेशंस। 17.6 कौन सी वैल्यू है, विदाउट वाटर, इट मीन्स प्योर सॉलिड कंटेंट। 55 किलो में से आप प्योर सॉलिड कंटेंट कितना ले सकते हैं 17.6 kgs ले सकते हैं। क्वेश्चन किससे और क्या डिमांड करता है, कैसे रिलेट करता है, वो ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट के साथ साथ बातें किसकी करता है, ड्राई फ्रूट की बातें करता है। इस ड्राई फ्रूट के अंदर कितने % वाटर है 20% वाटर है, तो 80% क्या है इसका सॉलिड कंटेंट विदाउट वाटर। तो अगर मैं फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट लेना चाहता हूं तो 17.6 दैट इज विदाउट वाटर प्योर सॉलिड कंटेंट किससे रिलेट होगा, ये ड्राई फ्रूट के टर्म्स में 80% से रिलेट होगा। ये हमारी 80% की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ ड्राई फ्रूट। 80 से डिवाइड करने पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा, कैंसिल करता हूं द कैंसल, 1 0 और कैंसिल होके ये कितने पे कैंसिल होता है 22 kgs। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट दैट कैन बी obtained from 55 kgs of fresh fruit, the answer of the question that becomes 22 kgs। 22 किलो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं इस 55 किलो फ्रेश फ्रूट से। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट हमारे सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। अक्षय ऑर्डर्ड 4 pairs of black socks and some additional pair of blue socks। बातें हो रही हैं ब्लैक सॉक्स को लेकर, ब्लू सॉक्स को लेकर। अक्षय ने 4 पेयर ब्लैक के खरीदे और नहीं मालूम कितने पेयर उसने ब्लू के खरीदे। द प्राइस ऑफ द ब्लैक सॉक्स पर पेयर, ब्लैक सॉक्स का जो प्राइस है वो ट्वाइस है किससे, ब्लू से। अगर ब्लू सॉक्स का प्राइस 1 हिस्सा है तो ये कितना होगा हमारा 2 हिस्से। आप 1 रुपया 2 रुपया मान सकते हैं आसानी के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द ऑर्डर वाज फिल्ड, जब ऑर्डर लिखा गया, it was found that the number of pairs of the 2 colors had been interchanged। स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे आप यहां पे। जब ऑर्डर को पूरा किया गया तो समझो कि दोनों कलर्स का जो बिल था आपस में वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया।
मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, जितना हमने ब्लैक ऑर्डर किया था वो ब्लू में काउंट हो गया, और जितना हमने ब्लू काउंट किया था वो ब्लैक में काउंट हो गया। और ऐसा करने पे हमारा बिल क्या हो गया? बिल वॉज इंक्रीज बाय 50%। हमारा बिल कब बढ़ेगा? जब हमको ब्लैक के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक सॉक्स हमारी क्या है? महंगी है। ब्लैक हमारा बिल तब बढ़ेगा ब्लैक सॉक्स को लेकर जब हमारी ब्लू सॉक्स ओरिजिनली हम ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे और ब्लैक कम ऑर्डर कर रहे थे, क्योंकि एक्सचेंज होने के बाद ब्लू ब्लैक में काउंट हो जाएंगी और ब्लैक ब्लू में काउंट होंगी। यहां से ये बात तो क्लियर हो गई, ब्लू सॉक्स ओरिजिनली वो जो ऑर्डर करना चाहता है वो ब्लैक वाली से क्या है? ज्यादा है। तो उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स टू द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द ब्लू सॉक्स, उस रेशो को हमने आंसर करना है। अब इस डिस्कशन से ये बात हमको क्लियर है, ब्लू का नंबर ब्लैक से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे मैं सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को क्लोज कर सकता हूं। मैं बची हुई दो ऑप्शंस में से सपोज बातें करता हूं 1:4 को लेकर। मैं मान के चलता हूं एक पेयर उसने ब्लैक का और 4 पेयर उसने ब्लू के ऑर्डर किए। जब बिल बनना था तो 1 रुपए के हिसाब से ये 4 रुपए और ये हमारा 2 रुपए का बिल, टोटल बिल बनना चाहिए था 6 रुपए का। एग्रीड? बट गलती क्या हुई? ब्लैक की काउंटिंग ब्लू में हुई, ब्लू की काउंटिंग ब्लैक में हुई। उसने क्या किया? 4 पेयर तो बना दिए ब्लैक के और 1 पेयर किसका बना दिया? ब्लू का। अब बिल देखो कितना बनता है, 2 रुपए के हिसाब से 4 पेयर कितने का बिल बना? 8 रुपए का। 1 पेयर 1 के हिसाब से बिल कितने का बना? 1 रुपए का। 8 + 1 टोटल बिल कितना बना हमारा? 9 रुपए का। ओरिजिनल बिल कितना बनना चाहिए था? 6 का। बना कितने का? 9 का। कितने % ज्यादा बना? इज इट 50% मोर? हमारा बिल 3 रुपए बढ़ा, 6 पे बढ़ा, क्या बिल हमारा 50% बढ़ा? और वो हमसे बिल इंक्रीज बाय 50% की ही बातें कर रहा है। तो हमने जो ऑप्शन को चूज किया इट इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन में आप इस बात को भी नोटिस करें किस तरीके से हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, सही को चूज कर सकते हैं, लंबी सी स्टेटमेंट्स को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे इन 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका अमाउंट ऑफ बिल के अंदर तो रोल रह सकता है, बट जब रेशो को लेकर क्वेश्चन है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता कि उसने कितना पेयर ब्लैक सॉक्स का और कितना पेयर उसने ब्लू सॉक्स का बाय किया। I hope the things are clear. Let us go for the next one. बोलता है 30% of men are more than 25 years old. 30% जो आदमी है, मेन है, वो किस उम्र से ज्यादा है? 25 साल से ज्यादा है। 30% 100 के बेसिस पे बातें कर रहे हैं हम, इनकी उम्र कितने से ज्यादा है? 25 से ज्यादा है। 80% ऑफ मेन आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स ओल्ड। 80% आदमी या तो 50 साल के हैं या 50 से कम के हैं। तो 100 में से 80 जो बच गए 20 की उम्र क्या होगी? 20% मैन दैट शुड बी मोर देन 50 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ ऑल मेन, 100 के बेसिस पे 20 लोग कौन से हैं? 20 हु प्ले फुटबॉल। इफ 20% ऑफ द मेन अबव द एज ऑफ 50, 100 के बेसिस पे कितने होंगे? 20 का 20% 4 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और उनकी उम्र कितने से ज्यादा है? 50 से ज्यादा है।
50 से ज्यादा कितने लोग हैं हमारे पास? 100 के बेसिस पे 20 लोग हैं। 20 में से 4 हमारे कौन से हैं? जो फुटबॉल खेलते हैं। तो 16 लोग कौन से लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं? 16 लोग फुटबॉल खेलने वाले वो लोग हैं जिनकी उम्र यूं समझो कि हमारी 50 या 50 से कम है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ दी फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हैं हमारे? 20 लोग। हमें किसकी परसेंटेज चाहिए? हु आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स। जो हमारे क्या होने चाहिए? या तो 50 या 50 से कम उम्र के होने चाहिए। और वो कितना बनाया था? अभी हमने 16 बनाया था। तो 16 इज what percent of 20? Answer of the question is 80%. I hope the question is clear. अब क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्कशन हमारा आपको एक सही एडवांटेज दे रहा है। मैं अपने शब्दों को आज के दिन यहीं पे विराम दूंगा। इस परसेंटेज के डिस्कशंस में फिर से हम बने रहेंगे। कुछ और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ आने वाले दिनों में आपके सामने फिर से आने का भाव बना रहेगा। मुझे एनर्जाइज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्प्रेड करें, लाइक करें, ताकि मैं और प्रोडक्टिव होकर आपके सामने कुछ अच्छे वीडियोस फिर से रिकॉर्ड करता रहूं और लाता रहूं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।